हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने डीसी मैथ क्लासेस चैनल। मुझे लगता है कि आप लास्ट लेक्चरों को देख कर आ रहे हैं, तो आपको पता होगा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं लास्ट लेक्चरों में। सबसे पहले देखते हैं कि हमने लास्ट दो लेक्चरों में क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अवकलन फलन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष फलन और निहित फलन या फलन का फलन। और फिर दूसरे लेक्चर में उसमें पढ़ा चैन रूल, श्रृंखला नियम। और फिर दूसरे लेक्चर में पढ़ा था हम अस्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन, लघुगणकीय फलन। और लघुगणकीय फलन योग में दे दिए जाए हमें या फिर अपरिमित श्रेणी दे दी जाए तो हम उनका कैसे अवकलन करते हैं उनके बारे में बताया था मैंने। आपको कुछ नहीं करना। अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो आपको एग्ज़ामों की दृष्टि से 100% ऐसे तरीके के आते हैं एग्ज़ामों में क्वेश्चन। वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन कौन सा आप देखें। पहला क्वेश्चन क्या लिया मैंने, e की पावर रूट एक्स और वो भी पूरा रूट। ये है पहला क्वेश्चन। इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आपको बोल देगा कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या बोलेगा, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन पूछेगा। तो अब क्या करूँगा मैं, इसके सबसे पहले माना y इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स, ये मान लिया मैंने y इक्वल टू। अब क्या करूँगा मैं, अब क्या करूँ यहाँ से x के सापेक्ष क्या करूँगा, अवकलन करूँगा। करता हूँ मैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले तो इधर को क्या लिखूंगा मैं, dy ओवर dx। इधर तो ये आएगा और इधर देखें इधर क्या आएगा। सबसे पहले में इसका क्या है, ये क्या है 1/2 है इसकी घात, e की पावर रूट एक्स की घात भी 1/2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, घात का करूँगा। घात क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी 1/2 और फिर e की पावर रूट एक्स पावर 1/2 माइनस 1। एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। फिर उसके बाद क्या बचा मेरे पास, e की पावर रूट एक्स बचा। अब e की पावर रूट एक्स, e की पावर x का क्या होता था, e की पावर x। तो यहाँ पे करूँगा e की पावर रूट एक्स होगा। अब क्या बचा मेरे पास, अब e की पावर रूट एक्स को अब खाली ओनली क्या बचा, अंडर रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, वही 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 और x। अब क्या बचा x का क्या हो जाएगा, dy ओवर डी। अब सॉल्यूशन करते हैं आगे देखो क्या होगा। और क्या होगा, ये 1/2 e की पावर रूट एक्स, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1/2 और e की पावर रूट एक्स और ये 1/2 और यहाँ भी क्या बचेगा x की पावर माइनस का 1/2 और ये बना जाएगा, आ जाएगा ना। और ये 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2। इसे मैं नीचे ले आता हूँ, नीचे तो नीचे लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर तो क्या है माइनस का है, तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ऊपर क्या है रूट एक्स और इधर क्या बचेगा, अब ये ऊपर है तो इसे भी नीचे ले आता हूँ तो एक्स की पावर 1/2। और फाइनली मेरे पास आंसर क्या आया है, e की पावर रूट एक्स अपॉन 4। इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ मैं। इसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को, ये वाले को, इस वाले को e की पावर रूट एक्स की पावर का पूरा रूट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये जो आपका है ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा हो न जाने कितना कठिन क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन होगा। आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहते हैं ना एक्स के सापेक्ष क्या किया मैंने अवकलन के, यहाँ से देखो y इक्वल टू ये मान लिया मैंने। अब उसके बाद क्या किया,
उसके बाद क्या कि ये इसकी ये पावर है ना, ये पावर, इसका सबसे पहले पावर का किया मैंने, पावर का हो गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद अंदर क्या e की पावर रूट एक्स, तो e की पावर रूट एक्स का ये कर दिया e की पावर रूट एक्स। फिर उसके बाद किया अंडर रूट एक्स का e कर दिया। फिर बचा क्या x, तो ये फलन का फलन है, तो इसी प्रकार से हम करते जाएंगे, फलन के जो मेथड है उससे करते जाएंगे। तो उसके बाद मैंने सॉल्यूशन किया और मेरे पास फाइनली आंसर आ गए। तो अब इससे भी अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हमें दे दी जाए x की पावर a y की पावर b इक्वल टू x माइनस वाई की पावर a प्लस b का x के सापेक्ष अवकलन करें। यहाँ आपको बोल दिया जाए, ये दे रखा है x की पावर a इंटू वाई की पावर y, तो x माइनस वाई और a प्लस b का x के साथ, x के सापेक्ष देखो अब क्या करेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा फलन है, लघुगण के फलन है। और लघुगण के फलन का क्या करते हैं हम, दोनों तरफ या तो उससे y की इक्वल मानते थे, फिर उसका क्या करते थे, दोनों तरफ लॉग लेते थे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसका क्या करूँ सॉल्यूशन, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। सबसे पहले क्या किया मैंने, दोनों पक्षों का लॉग ले लिया। लॉग देखो, लॉग x की पावर a इंटू वाई की पावर b, ये तो होगा इधर का, एक हो जाएगा इधर लॉग x माइनस a x माइनस वाई की पावर a प्लस b। तो मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, एक तो लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि लॉग m इंटू n, तो ये क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n होता था ना। एक तो ये बताया था आपको, और एक क्या बताया था, लॉग अगर घात में दे दीजिए लॉग m की पावर n, तो ये क्या होगा n लॉग n, ये पावर आगे जाएगी। तो इसमें फॉर्मूले में सेट करते हैं उनके अनुसार इसको। तो ये पहला तो क्या हो जाएगा, लॉग ये वाला, ये मल्टीप्लाई का है तो लॉग x की पावर a प्लस लॉग y की पावर, और इधर क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा लॉग x माइनस होगा ना। अब देखो, अब इधर भी पावर आगे ले लेते हैं, a लॉग x प्लस b लॉग y और a प्लस b लॉग x माइनस वाई। अब क्या करें, अब इसका क्या करूँगा मैं, x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देता हूँ। देखो x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष कर रहा हूँ ना, तो a और b तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट राशि है, तो a तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर रख दिया मैंने। अब log x का क्या हो जाएगा, 1/x, और x का क्या हो जाएगा dx ओवर dx। इसी तरह इसका करेंगे तो v log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का, फिर y का करूँगा मैं तो y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx। और इधर क्या करूँगा, इधर a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो इसे तो बाहर ही रखूँगा a प्लस बी, और फिर ये इसका होगा तो 1/x माइनस वाई। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो ये x के अंदर क्या है x माइनस वाई। अब इसके अंदर क्या है, ये फलन का फलन है, एक फलन, तो अब x माइनस वाई का करेंगे ना,
तो x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1 और y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx, ये हो जाएगा। अब इसे आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो a अपॉन एक्स ये 1 हो जाएगा प्लस b अपॉन वाई और dy ओवर dx इक्वल टू a प्लस बी एक्स माइनस वाई और 1 माइनस dy ओवर dx। अब मैं इसे इधर करता हूँ, आपको दिखेगा नहीं नीचे, तो देखो कि क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर a अपॉन एक्स है, ये a अपॉन एक्स का ही है प्लस b अपॉन वाई dy और dx और इक्वल टू में क्या है, अब इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई माइनस a प्लस बी एक्स माइनस वाई और dy ओवर dx, ये होगा ना। अब ये बन गया ना, वैसे स्पष्ट फलनों का अवकलन करते थे हम, वैसे उस तरीके का बन गया कि dy ओवर dy एक्स वाले पदों को एक साइड रख देते हैं, बाकी को राइट साइड में भेज देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, dy वाले पदों को इधर की साइड इसे इधर ले आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ b अपॉन वाई dy ओवर dx प्लस, अब इसको इधर लेके आया मैं a प्लस बी और x माइनस वाई dy ओवर dx, और अब इसे इधर लेके गया a प्लस बी एक्स माइनस वाई, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो a अपॉन एक्स हो गया ना। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से dy ओवर dx कॉमन लूँगा यहाँ से, तो यहाँ से dy ओवर dx कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा b अपॉन वाई माइनस प्लस सॉरी a प्लस बी और x माइनस, इधर देखो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ नीचे, x और x माइनस वाई कॉमन, x और x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ तो इससे तो ये कट गया, यहाँ क्या बचा x में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा a प्लस बी और माइनस, यहाँ x से x कट जाएगा, फिर क्या बचेगा a x माइनस वाई, ये आएगा। अब इधर भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ देखो कॉमन लेता हूँ तो dy ओवर dx और कॉमन क्या लिया, कॉमन ले लिया मैंने y और x माइनस वाई, तो यह इससे तो y से y कट जाएगा तो b x माइनस वाई प्लस, और इससे ये कट जाएगा तो क्या जाएगा y a प्लस b, बचेगा नहीं, और राइट साइड में तो वो है यही। अब इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा ax प्लस bx और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का ax और ये प्लस का ay, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ay हो जाएगा, और नीचे तो क्या है मेरे पास x माइनस वाई। अब देखो ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई, ये क्या हो गई कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले x माइनस वाई और ये वाले x माइनस वाई, ये तो क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब मेरे पास बस, अब इसे भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ फाइनली, तो ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx, भीतर किया इसको तो bx माइनस by, इसको किया और फिर ay प्लस का by, अपॉन में क्या बचा यहाँ पर ओनली y, और अब देखो यहाँ इधर देखो ये ax प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचेगा bx प्लस ay और अपॉन में x। तो फाइनली देखो क्या बचेगा मेरे पास, ये bx ये by माइनस के और ये प्लस के, तो ये भी कैंसिल, और ये क्या बचेगा मेरे पास फाइनली dy ओवर dx, ये bx प्लस का ay अपॉन y,
और इक्वल टू में क्या बचेगा मेरे पास, इक्वल टू में क्या है ये वाला, इक्वल टू में बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन एक्स, ये है ना। अब देखो बी एक्स और ये ए वाई और बी एक्स ए वाई, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्योंकि ये इधर को बच्चे गुना होगा तो ये नीचे आएगा, तो उससे उससे कट जाएगा फिर। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, फाइनली मेरे पास क्या बचा, डी वाई ओवर, इधर लिख देता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ तो 1/y और उधर क्या बचेगा 1/x। तो मुझे यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए होंगी, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, और इस y को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, और जो कि आपका आंसर हो जाएगा ये फाइनली। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। इस क्या किया हमने, सबसे पहले इसका लॉग ले लिया, दोनों पक्षों का लॉग ले लिया। उसके बाद क्या किया, लॉग में जो भी फॉर्मूले आते हैं वो इसमें सेट कर दिए कि log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, और log m की घात n तो क्या होता है n log m कर दिया ये। उसके बाद क्या किया मैंने, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले log x का करना है, log x क्या 1/x, इसी प्रकार log y का क्या होगा 1/y, लेकिन उसमें क्या होगा y का होगा, फिर y का क्या होगा dy ओवर dx होगा, है ना। फिर क्या करना है, फिर उस इधर साइड आए, इधर साइड देखो, इधर साइड लॉग ये 1/x हो जाएगा ये। फिर उसके बाद ये अंदर है ना ये वाला, इसका x माइनस वाई, तो इसका भी किया मैंने, x माइनस वाई का क्या होगा 1, x का तो 1 हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स से, फिर और इस y का क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। फिर उसके बाद क्या किया मैं, इसको सॉल्व करता गया, सॉल्व करने के बाद फाइनली मेरे पास ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो आपको लगता है समझ में आएगा। अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको समझ में आया है या नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, और बने रहे हमारे साथ। अब हम एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन, सबसे मोस्ट क्वेश्चन देखें, तो देखते हैं सबसे मोस्ट क्वेश्चन कौन सा है कि x की पावर y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल टू a की पावर b का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या बोल दिया आपको, x के सापेक्ष इसका अवकलन। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कि क्वेश्चन को देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो आप क्वेश्चन को एक बार गौर से देखो कि किस तरह का लग रहा है। कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये लघुगुण के फलन है एक तो, क्योंकि इसमें चर की घात क्या होती है चर, तो वो क्या होता है लघुगुण के फलन होता है। तो इसमें y भी चर, x और y दो चर राशियाँ हैं, तो उसकी चर की घात भी चर आ रही हैं, और वो भी लघुगुण के फलन है, तो वो क्या दे रखे हैं योग के रूप में दे रखे हैं। तो मैंने बताया कि आपको दो या दो से अधिक फलन योग के रूप में दे रखे हैं, तो उनका डायरेक्ट लॉग कभी भी, ये ध्यान रखने वाली बात है, डायरेक्ट लॉग कभी भी नहीं लेते। तो इस क्या करूँगा मैं, मान लेता हूँ यहाँ, माना y इक्वल टू एक्स u बराबर y इक्वल टू एक्स, और b बराबर क्या माने मैंने x की पावर y, और एंड w बराबर क्या माना मैंने x की पावर x। तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा ये u प्लस b और w इक्वल टू a की पावर b, ये बन गया। अब ये बन गया, तो अब इसका मुझे x के रेस्पेक्ट में मैं अवकलन कर दूं। अवकलन करने x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा मैं, मेरे पास क्या है डी यू ओवर डी एक्स प्लस
डी वी ओवर डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू और डी एक्स और इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, ये कांस्टेंट है ये, तो इसका क्या जाएगा 0, और इसे दे देता हूँ मैं समीकरण। अब देखो समीकरण, अब इसमें क्या डी यू ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स और डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स का अगर मेरे मान प्राप्त हो जाएगा तो फाइनली ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब डी यू ओवर डी एक्स का मान कहाँ से प्राप्त होगा, अब हमने देखो ये माना है ना यू इक्वल टू, क्या माना था मैंने कि यू इक्वल टू क्या माना था, देखो यू इक्वल टू क्या माना था, यू बाई की पावर एक्स माना था ना, यू इक्वल टू क्या माना था, बाई की पावर एक्स माना था, बाई की पावर एक्स। तो अब ये मन गया लघुगण के फलन बन गया, तो अब इसका क्या करूँ मैं, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू लॉग बाई की पावर एक्स हो जाएगा नहीं। तो अब क्या करूँगा मैं, इसका लॉग वाला एन की घात एन आ गई है, तो लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इसमें, लॉग यू और एक्स लॉग वाई आ गया। अब क्या करूँगा मैं, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दूंगा, तो मेरे पास डी ओवर डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो लॉग यू, तो 1/x क्या होता है 1/u, लॉग एक्स का 1/x होता था। अब इसमें u है तो x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो du ओवर dx और आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इधर देखो, अब इधर क्या हो गई, ये दो राशि हो गई, तो फर्स्ट और ये सेकंड, और दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा इसमें। तो इसमें कैसे लग जाएगा, फर्स्ट राशि सेम, सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या हो जाएगा 1/y और dy और dx। उसके बाद फिर सेकंड सेम, फर्स्ट का अवकलन dx और dx, ये हो जाएगा। अब मेरे पास मुझे क्या चाहिए, du ओवर dx चाहिए, तो मैं इसे क्या करूँगा, ये इस u को बदगुणा कर दूंगा, तो इस सबन में ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा du ओवर dx क्या आ जाएगा फाइनली x u y और dy ओवर dx प्लस u log y और dx ओवर dx है, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो u है मेरे पास यहाँ, तो u का मान क्या है मेरे पास y की पावर x, तो मैं रख देता हूँ यहाँ u का मान, तो मेरे पास क्या आ जाएगा du ओवर dx, बहुत बड़ा होगा ये क्वेश्चन, du ओवर dx क्या आ जाएगा x, u का मान क्या है मेरे पास y की पावर x, ये रहा u का मान क्या है y की पावर x है u का मान, तो मैं यहाँ से u का मान रख देता हूँ y की पावर x अपॉन y, और ये क्या है dy ओवर dx है ये मेरे पास, dy ओवर dx प्लस u यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी वही आएगा y की पावर x और log y, देखो du ओवर dx, तो क्या है मेरे पास du ओवर dx फाइनली। अब ये y की पावर कितनी है 1 है नीचे, और ऊपर x है, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, x y की पावर x माइनस 1 हो जाएगी ना, x माइनस 1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी x माइनस 1 हो जाएगी ना ऊपर जाके। फिर यहाँ क्या जाएगा dy ओवर dx और प्लस y की पावर x और log y, तो ये इसको देते हैं समीकरण नंबर 2 दे दिया इसको। अब मेरे पास क्या है डी ओवर डी एक्स का मान आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब डी बी ओवर डी एक्स का मान चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, b बराबर एक्स की पावर वाई है, तो देखो यहाँ क्या है b बराबर एक्स की पावर वाई। अब वही क्या करूँगा मैं, इसका दोनों पक्षों का लॉग ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा लॉग b इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, लॉग b इक्वल टू ये पावर आगे जाएगी y लॉग x। अब वो यहाँ भी क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो x
के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले तो log b का क्या हो जाएगा 1/b, और फिर b का क्या होगा db/dx, और इधर क्या होगा, इधर दो राशियाँ हैं तो क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का क्या हो जाएगा log x का 1/x प्लस, और फिर सेकंड सेम x, और log x का होगा, फिर x का क्या हो जाएगा dy/dx, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो फिर log x सेकंड सेम, और y का क्या हो जाएगा dy/dx। और उसी प्रकार इस b को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बल गुना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y b/x प्लस b log x dy/dx। अब क्या करेंगे, b का मान यहाँ से रख देंगे। b का मान क्या है, x की पावर y है मेरे पास, b का मान x की पावर y, तो क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या आया मेरे पास y, b का मान क्या है x की पावर y, x की पावर y x प्लस b का मान क्या है x की पावर y log x dy/dx। अब देखो यहाँ x की पावर क्या है 1 और ऊपर क्या है y, तो मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसको क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा dy/dx y x की पावर y -1 और प्लस x की पावर y log y और dy/dx। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब किसका मान निकालेंगे हम, dw/dx का मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे, dw/dx का मान निकालेंगे। dw/dx का मान कैसे निकालेंगे, वही यहाँ w क्या है हमारे पास, यहाँ ले लेता हूँ मैं इधर, w इक्वल टू क्या है x की पावर x। अब इसका क्या करूँगा मैं, दोनों तरफ का लॉग ले लेता हूँ वही। अब ये तो लघुगणकीय फलन बन गया, ये अकेला लघुगणकीय फलन होना सिंगल, तो उसका लॉग ले लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है, योग में दे रखते हैं, इसलिए हमने अलग अलग मान के फिर उनका कर रहे हैं, कुछ नहीं। और नहीं तो वो मान ले लेते डायरेक्ट तो वो नहीं बनता फिर। तो यहाँ क्या करेंगे, आप दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं, लॉग w इक्वल टू लॉग x की पावर x। अब log w इक्वल टू, अब ये पावर आगे आ जाएगी x log x। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। इससे आगे क्या किया मैंने, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो देखते हैं x, तो log w का क्या होगा 1/w dw/dx, और इधर क्या होगा, इधर वही दो संख्या बन गई, दो संख्या का क्या होगा फर्स्ट और सेम, तो फर्स्ट का सेम, सेकंड का अवकलन क्या हो जाएगा log x का 1/x, और dy/dx का होगा तो उसका क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस log x, फिर सेकंड सेम, सेकंड क्या है log x, और x क्या हो जाएगा dx/dx। अब क्या करूँगा मैं, अब इसको इधर वज्र गुना करूँगा तो ये w इधर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और है ना x कैंसिल, तो dw/dx इक्वल टू, लेकिन यहाँ तो क्या बचेगा ओनली w, ये 1 होता, और ये यहाँ भी w log x, और ये क्या हो गया 1 हो गया। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या है w, और ये w log x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये w का मान रखना है, यहाँ से w का मान क्या है, ये x की पावर x, तो dw/dx क्या आएगा मेरे पास x की पावर x प्लस x की पावर x और log x। इस समीकरण नंबर 4 सॉरी
अब मेरे पास डी यू ओवर डी एक्स का मान आ गया, डी वी ओवर डी एक्स का मान आ गया और डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स का मान आ गया, तीनों के मान आ गए। तो तीनों का मान क्या करूँगा मैं समीकरण एक में रख देता हूँ। तो यह लिखता हूँ कि डी यू ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स एंड डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक ये रहा, इसमें रखो। सबसे पहले ये डी ओवर डी एक्स का मान रखना है, डी यू ओवर डी एक्स का मान क्या है, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन और डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स और लॉग वाई, वाई की पावर एक्स लॉग वाई। ये तो डी यू ओवर डी एक्स का खत्म हो गया मान। अब डी वी ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स का मान क्या है मेरे पास, ये बी है, 1/b, ये बी है, बी है, बी तो है ना, 1/b है ना, मैं बाई कर दिया। तो डी वी ओवर डी एक्स का मान देखो ये रहा, फिर प्लस में ही है वहाँ पर पहले समीकरण में, तो वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन, फिर प्लस क्या है एक्स की पावर वाई और लॉग वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये डी वी ओवर डी एक्स हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स ये रहा, प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स और लॉग एक्स, और इन सभी के इक्वल टू क्या है, जीरो है, इन सभी के इक्वल टू क्या है, जीरो है ये रहा। अब तो देखो, अब ये क्या स्पष्ट फलन में हमने देखा था कि डी वाई वाले डी वाई ओवर डी एक्स वाले पदों को एक साइड रखेंगे, बाकी को राइट साइड भेज देंगे। तो ऐसे ही मैं यहाँ करूँगा, डी वाई वाले डी वाई ओवर डी एक्स का एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, इनको तो एक साइड बाकी को राइट साइड रखते हैं। तो देखो एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स की पावर वाई और लॉग वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो एक साइड हो गई। अब ये इक्वल टू में इन सबको इधर भेजूंगा तो मैं किसको, ये सम के इसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से माइनस सब में से कॉमन ले लिया, इधर जाएंगे तो सब माइनस के हो जाएंगे। तो देखो एक तो ये वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई की पावर एक्स और वाई माइनस वन, वाई माइनस वन, एक तो ये गया और फिर एक ये भी गया। तो ये अभी यहाँ में मत लगाओ कोष्टक को, प्लस में एक्स लॉग एक्स और कुछ भी बचा है ना, और ये बचा है एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, तो ये सब राइट साइड में होगा। तो अब क्या करना, उसके बाद क्या करते थे हम कि डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेते थे। तो अब क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया मैंने यहाँ से। तो ये क्या होगा, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स की पावर वाई और लॉग वाई होगा ये इक्वल टू में, ये यों की तो रह जाएंगे माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई की पावर एक्स वाई माइनस वन प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी वाई ओवर डी एक्स का मान आ जाएगा मेरे पास, डी वाई ओवर डी एक्स फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई की पावर एक्स वाई माइनस वन प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स आ जाएगा नहीं, और ये माइनस में पूरा, और मैंने इसका इसमें डिवाइड कर दिया, एक्स वाई की एक्स वाई और उसकी पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स वाई और लॉग वाई।
तो आगे इससे आगे अगर हल हो तो करें, नहीं तो यहाँ तक भी कर दोगे ना तब भी आपको वो पूरे नंबर देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा यहाँ तक। तो फ्रेंड्स इतना देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन, इसके आपको 5 या 7 नंबर मिलते हैं इसका। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार और देख लो इसको, मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ये हमें दे रखा है लघुगण के फलन है, ये तो आपको पता है, लेकिन वो क्या देगी, योग में दे दिए। प्रॉब्लम क्या है कि योग में दे दिए वो, तो योग में दे दिए तो इसको क्या किया हमने, अलग अलग मान लिया सबको, अलग अलग पुट कर दिया, माना इसको यू मान लिया, उसको इसको बी मान लिया और इसको डब्ल्यू मान लिया। अब अलग अलग मान लिया तो मेरे पास ये समीकरण बन गई। अब इसका अगर मैं x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दूंगा तो वही, अगर सबका x के रेस्पेक्ट में कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास du ओवर dx और dv ओवर dx और dw ओवर dx आ जाएगा। अब मुझे चाहिए du ओवर dx, तो वो कैसे आएगा मेरे पास, तो वो अगर मैं इस u को अब अलग अलग करें तो इनका अलग अलग निकाल दूँ। अब इसका क्या किया मैंने, लॉग ले लिया दोनों तरफ, ये लघुगण के फलन है, तो लॉग लेके क्या किया मैंने, उसके बाद में उसमें लॉग वाला जो भी मेथड वो अप्लाई किया। फिर इसके बाद क्या किया, x से सापेक्ष अवकलन किया, क्योंकि मुझे du ओवर dx चाहिए ना, तो x के सापेक्ष du ओवर dx ये आ गया, तो बाकी को सब इधर की साइड भेज दिया। तो du ओवर dx मेरे पास ये आ गया, du ओवर dx ये आ गया du ओवर dx। फिर उसके बाद क्या किया, b वाला, तो b में ये रहा, तो b को क्या किया, x की पावर y है, तो इसका भी क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। फिर उसके साथ dv और dx चाहिए मुझे, तो x के सापेक्ष कर दिया। तो उसके बाद मैंने सॉल्यूशन करता गया, उसके बाद में बाकी को सब एक साइड और dv और dx को सिर्फ एक साइड, बाकी सब राइट साइड दे दिया। फिर इसी प्रकार dw ओवर dx को निकाल लिया मैंने। फिर क्या किया, उन सभी के मानों को इस समीकरण में रख दिया और ये ऐड कर दिए। तो उसके बाद मेरे पास क्या बचा, जहाँ भी dy ओवर dx दिखे उनको तो एक साइड रखा, बाकी को राइट साइड भेज दिया। और तो फाइनली मेरे पास ये आंसर आ गया। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन हुआ है। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। अब फ्रेंड्स सबसे हम मोस्ट क्वेश्चन करेंगे, सबसे मोस्ट क्वेश्चन देखता हूँ। आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो आपको देखते ही आप उन्हें कर दोगे, समझ लो हो गया, देखते ही हो गया। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या ले लेता हूँ मैं, अंडर रूट एक्स पावर अंडर रूट एक्स पावर अंडर रूट एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, ऐसे करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या ले लेता हूँ मैं, दूसरा इधर ले लेता हूँ, दूसरा इधर है साइन एक्स और डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक है। ये भी तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप सोचोगे ये तो शायद जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन अलग दिखेगा वो श्रेणी, तो इस श्रेणी क्या कहेंगे, अपरिमित श्रेणी कहेंगे। अपरिमित श्रेणी को क्या करते हैं, सबसे पहले उसको y के इक्वल टू मान लेते हैं। माना इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा उसे y के इक्वल टू मानो, या फिर वो दे दिया है ऑलरेडी, दे दिया रखेगा आपको y इक्वल टू, मैं कहीं सबसे पहले y इक्वल टू अंडर रूट एक्स और रूट एक्स डॉट डॉट डॉट। अब देखो अगर मैं इसे ऐसे छुपा लूँ, y बराबर इस रूट एक्स को छुपा लूँ तब भी कोई फर्क से नहीं पड़ेगा इसका, तब भी ये y बराबर क्या रहेगा, रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो ये क्या है, अगर मैंने इसको छुपा लिया तो ये तब भी क्या बचा मेरे पास, ये y तो बचा, y बचा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y बराबर अंडर रूट एक्स की पावर y लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो अब ये कौन सा फल है, अभी चर की घात क्या बन गई, चर बन गई, तो लघुगण के फलन हो गया। तो इसका क्या करेंगे, मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, लॉग y इक्वल टू लॉग रूट एक्स और इंटू पावर y। अब इसका क्या करूँ मैं, आगे आ जाएगी y, तो लॉग y लॉग रूट एक्स। अब इसका x के सापेक्ष कर देता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन, x से सापेक्ष अवकलन किया
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log y का क्या हो जाएगा 1/y और dy और dx, और ये क्या हो जाएगा y। फर्स्ट सेम, सेकंड का करेंगे, सेकंड करेंगे तो log √x का 1/√x, और फिर ये √x का करना है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और x की घात 1/2 -1 कम हो जाएगी इसमें। फिर प्लस log √x और फिर क्या है y है, y के साथ जाओ dy और dx। तो अब क्या करना, क्या मुझे ये वही दिख गया dy वाले dx को एक साइड रखेंगे, dy और dx वाले पदों को। तो देखो dy और dx वाले पदों को एक साइड रखूँगी, y 1/y dy और dx, उसे इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा log √x और dy और dx, और ये इधर है ये क्या है y √x, और ये क्या हो जाएगा 1/2, और इसे मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, शुरू में तो माइनस के 1/2 बचेगी घात इसमें, फिर इसे मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये भी क्या हो जाएगा √x हो जाएगा नीचे, और इसे मैं इधर ले आइए। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से dy और dx कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से 1/y माइनस log √x बचा, और उसके और यहाँ क्या बचा 1/2, ये तो क्या होगा y ऊपर, और √x और √x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसका क्या करें, मैं एलसीएम ले लेता हूँ इधर, तो dy और dx क्या आ जाएगा फाइनली मेरे पास, तो एलसीएम ले लेता हूँ इधर y, तो इधर 1 - y log √x, और इधर क्या आएगा y/2x आएगा। अब इसको क्या करूँगा dy और dx चाहिए मुझे, इसको इधर भेज दूंगा, बदगुणा कर दूंगा ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा y² /2x / 1 - y log √x, ये आपका इसका आंसर है। तो ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आपको एग्जाम में दिखते ही हो जाएगा, और आपके नंबर यूँ चुटकियों में यूँ आ जाएंगे। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन देखो, हम इसे क्या करेंगे, माना y = मान लिया, माना y = √sin x √sin x √sin x डॉट 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 यहाँ तक ही इन्फिनिटी तक। अब क्या करूँगा मैं, वही देखो अगर मैं इस पहले वाले sin x को छुपा दूँ तब भी ये श्रेणी एंड तक ऐसे ही चलेगी, तो ये मैंने क्या मानी थी, ये y के इक्वल टू मानी थी ये पूरी श्रेणी, तो ये बाकी की भी क्या ही है y ही रहेगी, तो मैं इसे ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो y = √sin x + y लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम चलिए इसमें लिखने में। अब क्या करूँ मैं, यहाँ दोनों पक्षों को क्या कर दूँ, वर्ग कर दूँ, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा y² और इधर को sin x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर ये अंडर रूट में ही इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो y², ये अंडर रूट में है तो उसका हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा खाली होंगे sin x + y। अब इसका क्या करना है यहाँ से आगे, अब क्या पूछ रहे हैं, अब मेरे पास क्या आ गया y² = sin x + y आ गया, तो इसका क्या करूँ मैं यहाँ से आगे, अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है x के सापेक्ष कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो मैं क्या करूँगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो फिर जाएगा इसकी पावर क्या जाएगा 2y पावर का हो गया अब तो, और फिर y का करेंगे तो क्या होगा dy और dx = अब sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का cos x प्लस y का क्या होगा dy और dx। अब मैं dy वाले पदों को एक साइड, बाकी को राइट साइड, वही 2y dy और dx माइनस dy और dx = क्या है मेरे पास cos x
यहाँ से क्या करूँगा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो कॉमन लेके हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया, तो क्या जाएगा 2y माइनस 1 बराबर cos x आया ना मेरे पास। तो फाइनली मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा मेरे पास cos x अपॉन 2y माइनस 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो कितने सिंपल तरीके से दो क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिए, बिल्कुल आसान तरीके के साथ। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर आपने लास्ट के 2 वीडियो या नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही ले और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।